चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भाग लिया उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना और उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करना होता है। डॉक्टर जयश्री सिद्ध ने बताया कि काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए पेंटिंग का आयोजन करती है। इस साल भी 25 स्कूलों में करीब 5000 बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आज इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जो कि 22 गोदाम स्थित विभाग के हॉल में आयोजित की गई। इसमें स्टेट लेवल के और स्कूल लेवल के बच्चों को और कैश प्राइज दिए गए, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल था। ये संस्था बच्चों को पौष्टिक आहार का भी पैकेट वितरण करती है, जिससे बच्चों को कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़ता। पौष्टिक आहार दिया जाता है। बच्चों को डॉक्टरों द्वारा चेक कभी किया जाता है। संस्था का लक्ष्य बच्चों में छुपी प्रतिभा निकालकर सामने लाना है। 5000 पेंटी का सिलेक्शन हुआ। डॉक्टर रश्मि मिश्रा ने बताया कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बाल कल्याण परिषद अध्यक्ष एल एन बगड़, सचिव बाल कल्याण परिषद राजस्थान डॉक्टर जयश्री सिद्ध ने कहा कि सरकार हमारी मदद करे तो हम ऐसे बच्चों को पूरे भारत से उनको आगे लाएं। कार्तिक चौधरी, घनिष्ठ, कृतिका शुक्ला, केशवी शर्मा को पुरस्कृत किया गया। विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को खोजकर एक मंच प्रदान करती है। पिछले वर्ष परिषद की राजस्थान इकाई द्वारा बच्चों के अंतर्गत कच्ची बस्ती के निर्धन बच्चों को, जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 है, विशेष पोषाहार दिया गया। तो उनके स्वास्थ्य में चिकित्सकों ने उत्साहवर्धक परिणाम देखे। इस तरह का कार्यक्रम केंद्र सरकार सहयोग दे तो हम पूरे संपूर्ण देश में चलाने को सक्षम है। इस कार्यक्रम में हमने राजस्थान हॉस्पिटल, लॉयंस क्लब और द बैकपैक रिवोल्यूशन बॉम्बे सबका सहयोग रहा और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम पूरा किया गया है। और इस कार्यक्रम के अलावा बालक बालिकाओं में बहादुरी पुरस्कार की भी संस्था के नाम से प्रदान किए जाते हैं, जिसमें नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, मेडल इत्यादि की अतिरिक्त स्कॉलरशिप भी शामिल है। आज यहाँ पेंटिंग के प्रतियोगिताओं को बच्चों को सबको मेडल और इनाम और प्राइजेस, कैश प्राइज वगैरह दिए गए। ये हमारा प्रत्येक साल का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम लोग इस तरह से बच्चों को सम्मानित करते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं एल एन बागड़, जनरल सेक्रेटरी ICC। जी मैम, बताएं किस तरह का आज का प्रोग्राम रहा और इसमें किस तरह का प्रोग्राम था। वो अवार्डी फंक्शन था, जिसमें राजस्थान के जितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, अबाउट 25 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन इट, और उसके करीबन 5000 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे मुश्किल मूवमेंट तब था जबकि बच्चों की ड्राइंग इमेज को सेलेक्ट करना था, मतलब जजेस के सामने, और हम सब पूरी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव वहाँ उपस्थित थी। बड़ा भारी काम था। वो बहुत मुश्किल काम था कि इस बच्चे को प्रथम घोषित किया जाए। तो आप देखिए, जो फर्स्ट राउंड था उसमें भी पहले हम लोगों ने 50 अच्छी एंट्रीज निकाली, फिर 50 में से 25 अच्छी एंट्रीज निकाली, फिर हमने नेशनल में जाने वाली और फिर यहाँ स्टेट लेवल पर एंट्रीज को निकाला। तो इट्स वो वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेंटेन इट। ब्रेवरी अवार्ड की बात करें तो एक बच्चे के अंदर एक बार का आपको वाक्य बताती हूँ। जब एक बच्चा वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया था, उसने दूसरे बच्चे को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी, और उसके माता पिता जब स्टेज पे आए कि मैम क्या अपने बच्चे का हम अवार्ड ले सकते हैं, तो मेरी भी आंखें भर आई थी कि उस बच्चे ने अपनी जान की बाजी लगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद, जैसा कि इसका नाम है भारतीय, तो ये बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। वीरता पुरस्कार जब बच्चों को देती है तो वो एक बूथ लेवल पे काम होता है कि जहाँ बच्चा निस्वार्थ भाव से अपनी जान की, दूसरे की जान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी कई बार लगा देता है। ड्राइंग कॉम्पिटिशन जो हुए वो ट्रेमेंडस हुए, और इस कार्य को करने में हमें हमारी पूरी काउंसिल तहे दिल से पूरा सहयोग करती है। और भारतीय बाल कल्याण परिषद राजस्थान शाखा जो मैल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट अभी कठपुतली नगर में चलाया जा रहा है, उससे पहले बाढ़ देवरी मानसरोवर में बच्चों पर चलाया गया। तो इससे लगभग जो बाढ़ देवरी जो स्लम एरिया था या कठपुतली नगर स्लम एरिया है, वहाँ के जितने बच्चे हैं वो डेफिनेटली कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। तो हम एक निश्चित दिशा में कार्य कर रहे हैं
और ऐसी दिशा में कार्य करना जहां बच्चों को हम कुपोषण से बचा सकें, यही हमारी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है। मैं अध्यक्ष भारतीय बाल कल्याण परिषद राजस्थान डॉक्टर जयश्री सिन्हा। थैंक यू। मैम, आज जिस तरह के रत्न समारोह प्रोग्राम हुआ उसमें बच्चों को मोमेंटो दिया, किस तरह का मतलब ये प्रोग्राम रहा? ये भारत इंडियन काउंसिल फॉर द चाइल्ड वेलफेयर जो कि हमारे दिल्ली से संचालित होती है, तो राजस्थान का जो एक सेक्टर है इसको राजस्थान काउंसिल कहते हैं। यहाँ पे ऑल ओवर राजस्थान जो बच्चे होते हैं उनको कुछ तरह से प्रेरित करने के लिए सर्वप्रथम तो वीरता पुरस्कार के लिए उनकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है पुलिस को ज़्यादा तफ्तीश करती है, और जो बच्चे सर्वाइव कर मतलब जो रिजर्व करते हैं उनके नाम हम लोग सिटी में दिल्ली में भेजते हैं। वहाँ पर उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है और 26 जनवरी को उनको हाथी पे बैठा के करते हैं और राष्ट्रपति भवन तक के उनको भ्रमण करवाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा पेंटिंग कॉम्पिटिशन। पेंटिंग एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे अपने भावों को, अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बार की जो पेंटिंग थी 5,500 पेंटिंग जो थी वो इसलिए हुई क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बच्चों के लिए, वो भी विशेष बच्चे जिनको कहा जाता है कि भाई सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो स्पास्टिक बच्चे हैं या जो देख नहीं सकते, कहीं ना कहीं उनके मन में एक छुपी प्रतिभा होती है, उसको उभारने के लिए आप प्रेरित किए। और हमारी काउंसिल ने सबसे पहले लिया तो उमंग है या दिशा है या निर्मल विवेक है, ये वो है जो स्पेशल बच्चे होते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं और अपने जाहिर करने के लिए वो सिर्फ अपने रंगों का ही सहारा लेते हैं। कहा जाता है कि इसके अलावा काउंसिल जो है वो बच्चों को एक कुपोषण का शिकार ना हो, चाहे वो ऐसी कच्ची बस्तियाँ होती हैं, प्रदूषित वातावरण होता है, अच्छे खाने पीने को नहीं मिलता है, खाने पीने को नहीं मिलता है, तो हम लोग माल न्यूट्रिशन अर्थात पौष्टिक आहार देते हैं। उससे उनका हर महीने उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है। जब वहाँ पे जयपुर हॉस्पिटल के दौरा, राजस्थान हॉस्पिटल के दौरा, तो वहाँ पे छोटी छोटी जो बस्तियों में जाते हैं तो बाद में उनकी डॉक्टर्स का पूरी टीम आती है, उनको चेक करती, मसल्स में क्या इम्प्रूवमेंट है, हाइट बड़े बच्चों ने कोई बीमारी तो नहीं है। इस तरह से जब आता है तो मालूम पड़ जाता है कि बाल रोगों से उनकी मृत्यु दर पे असर पड़ता है। तीसरा जो आता है आंगनबाड़ी चलती है, उसमें वो बच्चे होते हैं जिनमें घर में रह के माँ स्वरूप जो होती है लुक आफ्टर करने वाली संचालिका, जिसको काउंसिल पे करता है, तो वो उनको लुक आफ्टर करती है और बेसिक एजुकेशन देती है। हर त्योहार उनके साथ हमारे काउंसिल के मेंबर मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे मुहर्रम हो। कहने का तात्पर्य से कितना है कि लोगों के मन में देश के प्रति, हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो एक लगाव उत्पन्न करना होता है, वो हम किसी न किसी रूप में परोक्ष रूप से करते जा रहे हैं और हमारे काउंसिल के मेंबर्स में कटी करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि पेंटिंग में बच्चों ने जो इजहार किया है, उनकी पेंटिंग में बड़े बड़े चकित रह जाते हैं कि विचार कहाँ से आया है। आप पूछेंगे, जजेस भी बाहर से आते हैं, काउंसिल के मेंबर तो सिर्फ इकट्ठा करते हैं, जजेस बाहर से आके बताते हैं कि कौन से बच्चे ने किस तरह से अभिव्यक्त की है अपनी भावना को। वो उनकी पेंटिंग, उनकी चित्र, जिसे कहते हैं रेखाओं से लक्षित होता है और यही हमारा ध्येय होता है कि बच्चों की छुपी प्रतिभा को निकालना और बच्चों में जो आत्मविश्वास आता है, बच्चों में जो लोगों के प्रति सहयोग की भावना आती है, बच्चों में जो देश के प्रति प्रेम की भावना आती है, वो जब उपार्जित हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने मिशन में थोड़े से सफल हैं। तो आज कहाँ से सेलिब्रिटी आए थे, उन्होंने किस तरह का इस समारोह आज को? 25 स्कूलों से बच्चे आए थे, इसमें से 20 स्कूलों की पेंटिंग को हम लोगों ने एक तरह से इस योग्य माना कि वो इस लायक है। जब उनकी पेंटिंग यहाँ पे देखी जाती है तो उन पेंटिंग को निष्पक्ष भाव से जांचा जाता है। किसी पर्टिकुलर एक विशेष ये नहीं कि ये पब्लिक स्कूल का है, ये गवर्नमेंट स्कूल का है, ये झुग्गी झोपड़ी का है, नहीं, सबको समभाव समदृष्टि से देखा जाता है। ये वाली बात मुक्त होती। तो आज यहाँ पे बच्चे लोगों के 5,500 पेंटिंग का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से जो सेलेक्ट की थी तो हर स्कूलों में फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको गोल्ड मेडल दिया गया, फर्स्ट को, सेकंड को सिल्वर और थर्ड को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया।
उसी प्रकार से जिसमें सबसे ज्यादा स्कूल की आई थी, इसमें ब्राइट लैंड स्कूल की 885 एंट्री आई। उसके बाद में महावीर पब्लिक स्कूल की आई थी 660 और भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की आई थी 646। इस तरह से उनको भी प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ के आने के लिए उनको मोमेंट आते ना करिए प्रोग्राम। परिचय दे दीजिए। परिचय आप अपना। हम जुड़े हुए हैं 1993 से जुड़े हुए हैं, पर हम एक कार्यकर्ता के रूप में थे, क्योंकि हम एक भारतीय विद्याश्रम में भी हम 25 साल तक हमने एज ए टीचर है, अध्यापक बड़े पक्ष के साथ में कहते हैं, और वहीं से रिटायर्ड भी हुए। तो हमको ऐसा लगता था कि यदि जीवन जीना है तो बच्चों से सीखा जा सकता है, और बच्चे हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत है। जब यहाँ पे आए तो ये भारतीय कल्याण परिषद जब हमने उनको कार्रवाइयाँ देखी, उनके तौर तरीके देखे, तो हमें उनके ज्वाइन करें। पहले हम एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, फिर हमने अभी जॉइंट सेक्रेटरी, इस समय हम कोषाध्यक्ष अर्थात ट्रेजरर का पद संभाले हुए हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ मिलकर हम फिर से अपने बचपन में लौट आते हैं उनके साथ। नाम? हमारा नाम है डॉक्टर रश्मि मिश्रा। इन्होंने अभी जो ड्राइंग हुई है उसके बारे में बताएं, कैसा लगा आपको ड्राइंग करके? उसमें एक मैसेज क्या दिया था? उस ड्राइंग में आपने क्या मैसेज देना चाह रहे थे? दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए पूरा और जो बच्चे के कहते उनके पास ये कला होती है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, करना किस उससे चाहिए, मतलब किस तरह उनका एक जरिया बने जो कि वो वहां तक हम पहुंच सकें। आप अपना नाम दे दीजिए। कौन से स्कूल से? शुरू क्या बताएं। किया था आपने? ड्राइंग बनाई है। मेरा टॉपिक था हाउ गॉड वर्क्स, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला एंड टू राइट।